नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम फिर से वीट साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे और हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि वीट साइंस आपका जल्दी से समाप्त हो जाए। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर दूसरे टॉपिक को लेकर चलें। तो पिछली बार हमने क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने छोटा सा वीडियो बनाया था। आज हम फिर इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं और बहुत ही जल्द आपको बहुत कम शब्दों में आपको समझाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एलिलोपैथी के बारे में। इसके बारे में एलिलोपैथी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। एलिलोपैथी बहुत ही जगह पूछा जाता है ये कि एलिलोपैथी क्या होता है और एलिलोपैथिक इफेक्ट क्या होता है। वीड में एलिलोपैथी क्या होता है? तो एलिलोपैथी का मतलब होता है कोई भी, अगर हम आपको सीधे सीधे बताएं, कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो हार्मफुल इफेक्ट होता है। क्या होता है? हार्मफुल इफेक्ट, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, किसी एक प्लांट से दूसरे प्लांट को। वो आप डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। और कैसा इफेक्ट होगा? हार्मफुल इफेक्ट होगा, कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं होगा। अगर बेनिफिशियल हो जाएगा तो फिर वो एलिलोपैथी नहीं कहलाएगा। तो अगर डिफिनेशन की बात करें तो यही डिफिनेशन है हमारी। एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट बाय वन प्लांट ऑन अनदर प्लांट। एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मफुल इफेक्ट आपको याद रखना है कि एलिलोपैथी जहां भी टर्म आएगा वहां पर कोई भी फायदा नहीं होगा। एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट टू अनदर। किसी एक प्लांट से दूसरे प्लांट को अगर हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? एलिलोपैथी। वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे? कोई भी केमिकल क्या हो सकता है? कोई भी केमिकल आपको एक प्लांट क्या कर सकता है? एक्सक्रीट कर सकता है। उससे क्या होगा? दूसरे प्लांट को हार्मफुल इफेक्ट होगा, उससे मर सकता है, या उससे न्यूट्रिएंट का उसका अपटेक कम हो सकता है, या और भी अदर तरह के क्या हो सकते हैं? हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। या फिर डायरेक्ट वो उससे क्या कर सकता है? कंपटीशन कर सकता है और उसको हार्म पहुंचा सकता है। तो ये कहलाता है हमारा क्या? एलिलोपैथी। ये हमारा क्या होता है? एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन होता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब यही होता है जहां पर क्या हो? हानि हो, वो हमारा कहलाता है एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन ऑफ फाइटोकेमिकल्स ऑन द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट। क्या है? एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट या इसी को कह सकते हैं हम क्या? इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ फाइटोकेमिकल्स ऑन द ग्रोथ ऑफ फाइटोकेमिकल्स ऑन द ग्रोथ ऑफ अनदर प्लांट। मतलब किसी प्लांट का कौन सा एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन होगा, मीन्स उससे क्या होगा? वो कोई जो प्लांट होगा वो आपको फाइटोकेमिकल्स निष्कासित करेगा, फाइटोकेमिकल्स छोड़ेगा। उससे क्या होगा? एंटागोनिस्टिक इफेक्ट मीन्स हार्मफुल इफेक्ट होगा। किसको? दूसरे प्लांट को, दूसरे प्लांट की ग्रोथ को। वो हमारा क्या कहलाएगा? एलिलोपैथी। तो ये एलिलोपैथी की डिफिनेशन भी पूछी जाती है कि एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट टू अनदर इज कॉल्ड एज एलिलोपैथी। अब किस तरह से इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है, कौन सा वीट किसको कौन सा हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है, ये बताएंगे। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है इसमें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे एलिलोपैथी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एवेना फतुआ होता है, जो जंगली जई होता है, वो क्या करता है? जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ वीट। एवेना फतुआ अफेक्ट जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ वीट। क्या किया इसने? एवेना फतुआ हमारा वीड है, इसने क्या किया? जो वीट है हमारी, गेहूं है, उस क्रॉप को इसने क्या किया? उसके जर्मिनेशन और ग्रोथ को प्रभावित किया। तो ये पूछा जा सकता है कि वीट के लिए एलिलोपैथिक वीट कौन सा है, तो वो है हमारा कौन सा? एवेना फतुआ। इसके बाद अगर दूसरा बात करें तो एमरेंथस स्पिनोसस होता है, जो एमरेंथस स्पिनोसस, ये क्या करता है? ये इसके जो लीफ और इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो क्या करते हैं? फिंगर मिलेट और मेज, फिंगर मिलेट एंड मेज, मक्का और फिंगर मिलेट की क्या करते हैं? ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। कौन करते हैं? इसके इन्फ्लोरेसेंस, इसका पुष्पक्रम जो होता है, और लीफ, इसकी पत्तियां और पुष्पक्रम क्या करते हैं?
कि फिंगर मिलेट और मेज की ग्रोथ को डिस्टर्ब करते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं। इसके बाद जो ट्राइएंथिमा पोर्टुलैकेस्ट्रम होता है, एक वीड होता है हमारा कौन सा, ट्राइएंथिमा पोर्टुलैकेस्ट्रम, और दूसरा वीड होता है हमारा पार्थेनियम एस्ट्रोफोरस, जो होता है पार्थेनियम स्पीसीज। ये क्या करते हैं, इसके जो लीव्स और इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोरघम के, इसके सोरघम के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे क्या है आपके एलिलोपैथिक इफेक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा सकता है पार्थेनियम किस क्रॉप को एलिलोपैथिक इफेक्ट से प्रभावित करता है, तो वो है हमारा सोरगम। यह पूछा जा सकता है सोरगम के लिए कौन कौन से बीड हमारे एलिलोपैथिक इफेक्ट देते हैं, वो है हमारा पार्थेनियम ट्राइएंथिमा पोर्टुलैकेस्ट्रम। नेक्स्ट है हमारा, अगर बात करें तो जो साइप्रस होता है, साइप्रस एस्कुलेंटस होता है, वो मेज और ग्राउंडनट की, किसकी, साइप्रस एस्कुलेंटस बीड जो होता है, एस्कुलेंटस बीड जो होता है वो हमारा किसको प्रभावित करता है, मेज और ग्राउंडनट को, मेज एंड ग्राउंडनट। साइप्रस एस्कुलेंटस इसके क्या होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, वो प्रभावित करते हैं इसको, मेज और ग्राउंडनट को। इसके बाद अगर हम बात करें कैमेलिना जो फ्लैक्सवीड होता है, वो कैमेलिना स्पीसीज, इसको हम फ्लैक्सवीड भी कहते हैं। इसकी पत्तियों से एक केमिकल निकलता है, वो हमारा प्रभावित करता है किसको, फ्लैक्स की क्रॉप को, जो होता है फ्लैक्स सीड, जिसे हम क्या कहते हैं, अलसी कहते हैं, उसकी क्रॉप क्या करता है, उसी के नाम पे इसको कहते भी है क्या, फ्लैक्स वीड। तो ये अलसी की क्रॉप को प्रभावित करता है, इसकी पत्तियों से एक केमिकल निकलता है, वो केमिकल। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिलोपैथिक इफेक्ट की, कौन सा जो वीट है वो किस क्रॉप को हानि पहुंचाता है, तो वो हमारा अगला है आर्जीमोन मैक्सिकाना, आर्जीमोन मैक्सिकाना। ये क्या करता है, किस क्रॉप को डिस्टर्ब करता है, किस क्रॉप को हानि पहुंचाता है, तो वो है हमारा व्हीट एंड फिंगर मिलेट, व्हीट एंड फिंगर मिलेट। इसके जर्मिनेशन को ये क्या कर देता है, धीमा कर देता है, स्लो कर देता है जर्मिनेशन को, या फिर जर्मिनेशन होता ही नहीं, किसकी वजह से, आर्जीमोन मैक्सिकाना की वजह से, फिंगर मिलेट और व्हीट में। इसके बाद केलोसिया अर्जेंटीना है, ये हमारा केलोसिया अर्जेंटीना, ये प्रभावित करता है हमारा किसकी ग्रोथ को, पर्ल मिलेट की, बाजरा की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको रटना है और यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। पिछले लेक्चर में भी जो हमने आपको बताया था वो भी वन लाइनर थे, और वहां से भी क्वेश्चन उठते हैं। तो इसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आपको क्या करना है, रटना है, एक आपको नोट्स बनाना है और अच्छे से पढ़ते रहना है। इसके बाद अगर हम बात करें धतूरा की, तो धतूरा जो है वो इसके लिए एलिलोपैथिक इफेक्ट छोड़ता है, सनफ्लावर के लिए, सूरजमुखी के लिए। धतूरा जो होता है वो सनफ्लावर के लिए। ये हो गया हमारा जो वीड होते हैं, या जो हमारा खरपतवार होते हैं, वो किस क्रॉप को डिस्टर्ब करते हैं। अब कुछ वीड होते हैं जो दूसरे वीड के लिए भी एलिलोपैथिक इफेक्ट शो करते हैं, मींस एक वीड दूसरे वीड को भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो वो कौन कौन से, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 3-4 वो भी है कि एक वीड दूसरे वीड को क्या करता है, उसकी ग्रोथ, जर्मिनेशन या उसकी वृद्धि में, वेजिटेटिव ग्रोथ में, फ्लावरिंग में, या फिर जेनेटिक ग्रोथ में उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो सबसे पहला है हमारा पोलीगोनम ओरिएंटेल, पोलीगोनम ओरिएंटेल। ये क्या करता है कि इसमें जो है फ्लेवेनॉइड्स पाए जाते हैं, जो किसके लिए टॉक्सिक होते हैं, इसमें क्या होता है, फ्लेवेनॉइड्स पाए जाते हैं, जो किसके जर्मिनेशन के लिए, एमरेंथस की जर्मिनेशन और ग्रोथ के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है एमरेंथस स्पीसीज। तो ये क्या है, पॉलीगोनम, ये भी हमारा वीड है, और एमरेंथस भी क्या है, हमारा वीड है। लेकिन ये वीड इसके लिए क्या है, नुकसानदायक है। ये दोनों एक जगह नहीं हो सकते। अगर पॉलीगोनम है, वहां पर एमरेंथस उगता है, तो एमरेंथस की क्या होगा, वृद्धि नहीं होगी, ग्रोथ रुक जाएगी, या कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाएगा। किस वजह से, क्योंकि ये हमारा फ्लेवेनॉइड्स जो है क्या करता है, फ्लेवेनॉइड छोड़ता है, जो इसके लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा सोरघम हेल्पेंसे,
सोरघम हेल्पेंसे जो होता है हमारा बरू घास जिसे कहते हैं, सोरघम हेल्पेंसे बरू घास, इसके जो राइजोम्स होते हैं वो सड़ने के बाद, राइजोम्स का डिके जब होता है, इसका प्रवर्धन किससे होता है? राइजोम से होता है। इसीलिए इसमें क्या पाए जाते हैं? राइजोम्स। और राइजोम्स जब डिके होते हैं, मतलब जब सड़ते हैं, राइजोम्स का डिकम्पोजिशन होता है, तो वो फिर जो डिकम्पोजिशन के बाद जो केमिकल बनता है, जाहिर सी बात है कोई चीज सड़ेगी तो नए केमिकल, नई गैसेज उत्पन्न होंगी। तो डिकम्पोजिशन के बाद जो गैसेज या जो नया केमिकल, फाइटोकेमिकल उत्पन्न होता है, उससे हमारा सिटेरिया स्पीसीज, सिटेरिया हमारा क्या है? सिटेरिया वीड है। इसके बाद डिगिटेलिस सैंग्विनेलिस, डिगिटेलिस सैंग्विनेलिस, डिगिटेलिस सैंग्विनेलिस और एमरेंथस, ये जो वीड है ये क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं, या इनकी ग्रोथ में, या इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ या जेनेटिक ग्रोथ में, इनके प्रवर्धन में, या फिर इनकी फ्लावरिंग में क्या होती है? दिक्कत होती है। किस वजह से? सोरगम हेल्पेंसे के राइजोम्स के डिके होने की वजह से, जो केमिकल बनते हैं उनकी वजह से। इसके बाद एमरेंथस विरिडिस होता है, एमरेंथस विरिडिस। दूसरा है हमारा क्या? ट्राइएंथिमा, ट्राइएंथिमा पोर्टुलेकेस्ट्रम, पूरा इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइएंथिमा पोर्टुलेकेस्ट्रम। ये जो पूरा होल प्लांट होते हैं, ये दोनों पूरे के पूरे प्लांट क्या करते हैं? ये किसकी ग्रोथ को रोक देते हैं? इकाइनोक्लोआ, इकाइनोक्लोआ आपको बताया था किसका एसोसिएटेड वीड है? राइस का, राइस का एसोसिएटेड वीड है। तो एमरेंथस और ट्राइएंथिमा अगर है कहीं पर, तो इनसे क्या होते हैं? केमिकल का रिसाव होता है, जो कि इकाइनोक्लोआ के लिए खतरनाक होता है, इकाइनोक्लोआ के लिए हार्मफुल होता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा, इसके बाद हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये हमारा एलिलोपैथिक इफेक्ट ही कहा जा सकता है। लेकिन ये एलिलोपैथिक इफेक्ट किसका है? ये क्रॉप का एलिलोपैथिक इफेक्ट है। किसके लिए? वीट के लिए। अभी तक इसके पहले आपने क्या पढ़ा? वीट का एलिलोपैथिक इफेक्ट क्रॉप के लिए, ये वीट का एलिलोपैथिक इफेक्ट दूसरे वीट के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कि एक वीट के लिए एलिलोपैथिक इफेक्ट शो करती है? तो वो है हमारी मेज। और ये किसके लिए करती है? चीनोपोडियम एल्बम के लिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीनोपोडियम एल्बम के लिए। मेज की जड़ों में क्या होता है? इसकी जड़ों से एक केमिकल निकलता है, वो केमिकल चीनोपोडियम जो बथुआ होता है उसके लिए हार्मफुल होता है। अगर मेज के क्राप में बथुआ उग जाता है और इसकी जड़ों से वो केमिकल का स्राव होने लगता है, तो उससे क्या होता है? चीनोपोडियम नष्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो चीनोपोडियम एल्बम है उसके लिए कौन सी क्रॉप जो है एलिलोपैथिक इफेक्ट शो करती है? तो वो है हमारी मेज। इसी तरह एक और है व्हीट स्ट्रॉ जो है, वो होता है व्हीट स्ट्रॉ। जब क्या होता है कि जो व्हीट का स्ट्रॉ होता है, जब ये डिकम्पोज होता है, तो इसके बाद इससे एक क्या होता है कि एक ठंडा पदार्थ निकलता है, तरल पदार्थ, केमिकल निकलता है, वो हमारा आइपोमोआ और एबुटिलान इंडिकम के लिए, एबुटिलान इंडिकम एंड आइपोमोआ, दो वीट के लिए क्या होता है? ये एलिलोपैथिक इफेक्ट शो करता है। तो ये आपके क्या हुए? ये क्रॉप का एलिलोपैथिक इफेक्ट हुआ, किसके लिए? वीट के लिए। जिसमें इन दोनों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि चीनोपोडियम एल्बम के लिए कौन सी क्रॉप जो है एलिलोपैथिक इफेक्ट शो करती है? तो वह हमारी मेज। अगर कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि एबुटिलान इंडिकम और आइपोमोआ के लिए कौन सी क्रॉप आपका शो करती है एलिलोपैथिक इफेक्ट? तो वह है वीट। वीट का स्ट्रॉ जो होता है, भूसा होता है जो, वो डिकम्पोज होने के बाद क्या करता है? केमिकल का स्राव करता है, जो कि हमारे इन वीट के लिए हार्मफुल होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा एलिलोपैथिक इफेक्ट। बहुत ही जल्द अगला चैप्टर लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।